हॉस्पिटल के कॉरिडोर नंबर 3 में इस वक्त अजीब अफरा तफरी मची हुई थी। रूम 104 के बाहर 2 नर्सें और एक वार्ड बॉय परेशान खड़े थे। वजह थी अंदर मौजूद एक जिद्दी पेशेंट मरीजा जो किसी भी सूरत में इंजेक्शन लगवाने को तैयार नहीं थी। मैं कह रही हूँ मुझे हाथ मत लगाना। अगर किसी ने सुई मेरे करीब भी लाई तो मैं ये सलाइन स्टैंड उठाकर मार दूंगी। अंदर से एक लड़की की खनकती हुई लेकिन गुस्से से भरी आवाज आई। ये आयजा थी, 22 साल की खूबसूरत, थोड़ी चिड़चिड़ी और हद से ज्यादा जिद्दी लड़की जो तेज बुखार की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन उसकी जिद के आगे पूरा स्टाफ हार मान चुका था। तभी कॉरिडोर में भारी कदमों की आहट हुई। व्हाइट कोट पहने, स्टेथोस्कोप गले में डाले और हाथ में फाइल लिए डॉक्टर ज़यान वहां पहुंचे। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा रौब और ठहराव था। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? ज़यान ने अपनी गहरी आवाज में पूछा। हेड नर्स ने घबराते हुए कहा, सर, रूम 104 की पेशेंट आयजा मलिक, इनका बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है। डॉक्टर ने इमरजेंसी आईवी इंजेक्शन लिखा है, लेकिन ये किसी को पास नहीं आने दे रही। कहती हैं इन्हें इंजेक्शन से डर लगता है। ज़यान ने एक गहरी सांस ली, अपनी कलाई घड़ी पर वक्त देखा और फाइल बंद करते हुए कहा, आप लोग इंजेक्शन ट्रे मुझे दे और बाहर रुके, मैं देखता हूँ। ज़यान ने धीरे से रूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। कमरे का नजारा देखकर उनके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आयजा बेड पर खड़ी थी। तकिया उसने ढाल की तरह अपने सीने से लगा रखा था और उसकी आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों साफ नजर आ रहे थे। बिखरे हुए बाल और गुस्से से लाल चेहरा, वो लग ही नहीं रही थी कि बीमार है। देखिए, मैंने कहा ना, आयजा ने बिना देखे चिल्लाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर डॉक्टर ज़यान पर पड़ी, उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। ज़यान की स्मार्ट और खुश अखलाक शख्सियत किसी को भी एक पल के लिए खामोश कर सकती थी। चिल्लाना बंद कीजिए, मैं यहाँ आपका गुस्सा झेलने नहीं, आपका इलाज करने आया हूँ। ज़यान ने निहायत सुकून से कहा और इंजेक्शन ट्रे को साइड टेबल पर रख दिया। मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, आप लोग बस सुई चुभाने के बहाने ढूंढते हैं। मुझे मेडिसिन दे दे, मैं खा लूंगी, आयजा ने मुंह बनाते हुए कहा और बेड पर बैठ गई, लेकिन जिद अभी भी बरकरार थी। ज़यान ने सिरिंज में दवा भरी। वो बिल्कुल आराम से काम कर रहे थे, जैसे उन्हें आयजा के गुस्से से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। बुखार 103 डिग्री है आपका। अगर दवा खाने से ठीक होना होता तो आप यहाँ एडमिट न होती। चलिए, अपना हाथ आगे कीजिए, ज़यान ने थोड़े रौब से कहा। मैंने कहा ना, नो। आयजा ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। आप समझते क्या हैं खुद को? मैं हॉस्पिटल के डायरेक्टर से कंप्लेंट कर दूंगी। ज़यान एक कदम आगे बढ़े और आयजा के बिल्कुल करीब झुके। उनकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। डायरेक्टर मेरे बड़े भाई हैं, तो वो कंप्लेंट सीधी मेरे पास ही आएगी। और रही बात जिद की, तो आप अभी डॉक्टर ज़यान से मिली नहीं हैं। आयजा कुछ बोलने ही वाली थी कि ज़यान ने बहुत ही तेजी और महारत से उसका ध्यान भटकाया। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कॉकरोच से डर लगता है या इंजेक्शन से? ज़यान ने अचानक पूछा। है, ऑब्वियसली कॉकरोच, दोनों से नहीं लगता। आयजा ने अचानक बदले टॉपिक पर हैरान होते हुए कहा। अच्छा, तो फिर आपके पीछे बेड पर वो क्या है? ज़यान ने संजीदा आवाज में बेड की दूसरी तरफ इशारा किया। आयजा ने डरकर जैसे ही पीछे देखा। कहाँ है? बस यही वो लम्हा था। ज़यान ने बहुत नरमी लेकिन मजबूती से आयजा का बायां हाथ पकड़ा, कॉटन स्वाब से स्किन साफ की और 1 सेकंड से पहले इंजेक्शन लगा भी दिया। आयजा ने हल्के से दर्द की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब तक वो गुस्से से ज़यान को देखती, ज़यान इंजेक्शन निकालकर वहां बैंड एड लगा चुके थे। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। आयजा ने अपनी आंखों में आए हल्के से आंसू छिपाते हुए ज़यान को घूरा। आप धोखेबाज हैं, आपने मुझसे झूठ बोला। आयजा का चेहरा गुस्से से और लाल हो चुका था। ज़यान ने सुई को डस्टबिन में फेंका, अपने हाथ सैनिटाइज किए
और वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और एक कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, झूठ बीमार पेशेंट को ठीक करने के लिए बोला जाए तो गुनाह नहीं होता मिस सिद्दी। अब आराम कीजिए, शाम को मैं अगला डोज लगाने खुद आऊंगा। जायान कमरे से बाहर निकल गए और आयजा तकिए को घूंसे मारते हुए बड़बड़ाने लगी, आए बड़े डॉक्टर जायान, शाम को आने तो दें उन्हें, मैं भी अपना नाम बदल दूंगी अगर उन्हें नानी याद न दिलाई तो। लेकिन अंदर ही अंदर इस सख्त मिजाज डॉक्टर का अंदाज आयजा के दिल में एक अजीब सी हलचल कर गया था। डॉक्टर जायान के जाने के बाद भी रूम 104 में गुस्से की तपिश कम नहीं हुई थी। आयजा बेड पर बैठी लगातार अपने हाथ पर लगी बैंड-एड को घूर रही थी, जैसे अगर वो ज्यादा जोर से घूरेगी तो डॉक्टर जायान को खुद ही दर्द होने लगेगा। इतना मगरूर इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अपने भाई के हॉस्पिटल का डायरेक्टर होने का कितना रौब झाड़ रहे थे। आयजा ने बड़बड़ाते हुए तकिया एक तरफ पटक दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और उसकी कजिन और बेस्ट फ्रेंड सहर अंदर दाखिल हुई। सहर के हाथ में फलों की टोकरी थी और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान। कहो मिस जिद्दी, सुना है हॉस्पिटल के सबसे हैंडसम और सख्त मिजाज डॉक्टर ने तुम्हारी जिद का इलाज कर दिया। सहर ने आयजा को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें तो बस मजाक सूझ रहा है सहर, इस हिटलर ने मेरे साथ धोखा किया है, कॉकरोच का झूठ बोलकर मुझे इंजेक्शन लगा दिया, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, आयजा ने उबलते हुए गुस्से के साथ कहा। सहर ने हंसते हुए सोफे पर बैठते हुए कहा, चलो किसी ने तो तुम्हें सीधा किया, वरना नर्सें तो बाहर खड़ी तौबा कर रही थीं। वैसे डॉक्टर जायान वाकई बहुत प्रोफेशनल हैं, पूरे हॉस्पिटल में उनकी बड़ी इज्जत है। इज्जत होगी हॉस्पिटल वालों की नजर में, मेरी नजर में तो वो एक नंबर के जल्लाद हैं। आयजा ने मुंह बिसूरा। वक्त तेजी से गुजरा और देखते ही देखते शाम के 7 बज गए। हॉस्पिटल में लाइट्स मद्धम कर दी गईं और कॉरिडोर में खामोशी छाने लगी। आयजा का बुखार अब पहले से काफी कम था, लेकिन उसका दिमाग अब भी चल रहा था। उसे याद था कि जायान ने कहा था वो शाम को अगला डोज देने खुद आएगा। सहर, वो आने वाला होगा, आयजा ने अचानक बेड से उतरते हुए कहा। कौन? डॉक्टर जायान? सहर ने फोन से नजरें हटाकर पूछा। हाँ, और इस बार मैं उसे इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने दूंगी। वो समझता है कि वो बहुत स्मार्ट है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। आयजा के चेहरे पर एक शातिराना चमक आई। उसने जल्दी से हॉस्पिटल के वॉशरूम का रुख किया और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। सहर ने सर पकड़ लिया। आयजा, फिर कोई नई मुसीबत मत खड़ी करना। ठीक 7:15 पर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और डॉक्टर जायान कमरे में दाखिल हुए। उनके साथ इस बार एक जूनियर नर्स भी थी, जिसके हाथ में दवाइयों की ट्रे थी। जायान का चेहरा हमेशा की तरह पुरसुकून और संजीदा था, लेकिन कमरे में आयजा को न पाकर उनकी अब्रुएं तन गई। मरीजा कहाँ है? जायान ने सहर की तरफ देखते हुए पूछा। सहर ने घबराकर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो, सर, वो अंदर हैं और बाहर नहीं आ रही। जायान ने गहरी सांस ली और वॉशरूम के दरवाजे के करीब जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथ कोट की जेबों में डाले और रौबदार आवाज में कहा, मिस आयजा, बाहर आइए। ड्रामे का वक्त खत्म हो चुका है, आपके चेकअप और अगली मेडिसिन का वक्त है। अंदर से आयजा की उखड़ी हुई आवाज आई, मैं बाहर नहीं आऊंगी, आप वापस चले जाएं। मैंने कह दिया ना, मैं आपसे कोई इलाज नहीं करवाना चाहती। जायान ने अपनी घड़ी देखी। मेरे पास अगली राउंड के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। अगर आप खुद बाहर नहीं आई तो मुझे हॉस्पिटल के स्टाफ को बुलाकर ये दरवाजा खुलवाना पड़ेगा, और यकीन मानिए उसके बाद जो तमाशा बनेगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद वॉशरूम का लॉक खुलने की आवाज आई। दरवाजा आहिस्ता से खुला, लेकिन जो मंजर सामने था उसने सहर और नर्स दोनों को हैरान कर दिया।